एविएशन के स्टूडेंट हैं तो आईकेओ और डीजीसीए ये दो नाम तो जरूर सुने होंगे, पर ये सिर्फ कुछ अक्षर नहीं है, ये वो संस्थाएं हैं जो हमारे आसमान को सुरक्षित बनाती हैं। तो चलिए आज इन दोनों को इतने आसान तरीके से समझते हैं कि न सिर्फ आपके एग्जाम क्लियर हो बल्कि आपके करियर की बुनियाद भी मजबूत हो जाए। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि भाई एविएशन में इतने सारे नियमों की जरूरत क्यों है। फिर हम मिलेंगे ग्लोबल रूल मेकर आईकेओ से। उसके बाद इंडिया के रेफरी यानी डीजीसीए को समझेंगे और आखिर में इन सब को जोड़कर देखेंगे कि ये आपकी पढ़ाई और लाइसेंस के लिए क्यों इतने जरूरी हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, हवाई जहाज उड़ाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इससे सुरक्षित और एक जैसा बनाए रखने के लिए एक बहुत मजबूत नियमों का ढांचा चाहिए ही चाहिए। तो असली सवाल यही है कि आसमान में उड़ने वाले हर जहाज के लिए ये नियम लिखता कौन है? कौन तय करता है कि क्या सही है और क्या गलत? इसी सवाल का जवाब आज हमें मिलने वाला है। असल में ये पूरा सिस्टम 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। सबसे पहला और सबसे जरूरी है सेफ्टी यानी सुरक्षा। दूसरा, दुनिया भर में एक जैसे नियम हों यानी स्टैंडर्डाइजेशन। तीसरा, ये पक्का करना कि हर हवाई जहाज हमेशा उड़ने के लिए फिट रहे, जिसे हम एयरवर्दीनेस कहते हैं। और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को निभाना। हर एक नियम इन्हीं 4 मकसदों को पूरा करने के लिए बनता है। तो चलिए अब मिलते हैं कहानी के पहले बड़े किरदार से, आईकेओ। आप इन्हें पूरी दुनिया के एविएशन रूल्स का आर्किटेक्ट समझ सकते हैं। आईकेओ का पूरा नाम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशंस की ही एक स्पेशल एजेंसी है जिसे 1944 में बनाया गया था। और इसका बस एक ही मकसद है, पूरी दुनिया में सिविल एविएशन को सेफ और सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ाना। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका यह है, मान लीजिए एविएशन एक बहुत बड़ा खेल है, तो आईसीएओ वो संस्था है जो उस खेल की रूल बुक लिखती है। तो आईसीएओ का मेन काम क्या है? ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस बनाता है, जिन्हें हम शॉर्ट में सार्प्स कहते हैं। ये सारे नियम 19 अलग अलग किताबों में छापे गए हैं, जिन्हें एनेक्सेस कहते हैं। ये एनेक्सेस ही वो रूल बुक हैं जिन्हें दुनिया के सारे देश फॉलो करते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बहुत जरूरी बात है जो अक्सर कंफ्यूज करती है। आईसीएओ रूल बुक लिखता तो है, पर वो किसी पर नियम लागू नहीं करता। मतलब वो किसी पायलट, इंजीनियर या किसी एयरलाइन को सीधे लाइसेंस या अप्रूवल नहीं देता। वो काम किसी और का है। तो अगर आईकेओ रूल बुक का राइटर है, तो इंडिया में उन रूल्स को लागू कौन करवाता है? यहीं पर एंट्री होती है डीजीसीए की। डीजीसीए यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये इंडिया की ऑफिशियल सिविल एविएशन अथॉरिटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर काम करती है। भारत के आसमान में सेफ्टी की सारी जिम्मेदारी डीजीसीए की ही है। तो हमारी रूल बुक और रेफरी वाली एनालॉजी अब पूरी होती है। आईसीएओ ने रूल बुक लिख दी और डीजीसीए इंडिया के मैदान पर वो रेफरी है जो ये पक्का करता है कि हर कोई रूल्स के हिसाब से ही खेले। तो डीजीसीए करता क्या है? वो आईकेओ के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को लेता है और उन्हें इंडिया के हिसाब से नियमों में बदलता है, जिन्हें हम सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स या CARS कहते हैं। आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का अप्रूवल, आपका लाइसेंस, एयरलाइंस पर नजर रखना, ये सब कुछ डीजीसीए ही करता है। अच्छा, तो अब हम दोनों प्लेयर्स को अलग अलग तो समझ गए हैं। अब देखते हैं कि ये दोनों मिलकर एक टीम की तरह कैसे काम करते हैं, जिससे हमारा आसमान सेफ रहे। सवाल ये है कि रूल बुक लिखने वाला और रेफरी ये दोनों आपस में जुड़े कैसे हैं? चलिए इनकी भूमिकाओं को आमने सामने रखकर समझते हैं। ये टेबल देखिए, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आईकेओ का काम है ग्लोबल लेवल पर साफ्ट्स बनाना, वहीं डीजीसीए का काम है उन्हीं साफ्ट्स को इंडिया में CARs बनाकर लागू करना। आईकेओ के पास सीधे किसी को सजा देने की पावर नहीं है, लेकिन डीजीसीए के पास है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में आईकेओ बताता है कि क्या करना है और डीजीसीए बताता है कि कैसे करना है। अब आते हैं उस सवाल पर जो आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है कि इस पूरे सिस्टम का एक एविएशन स्टूडेंट के करियर पर क्या असर पड़ता है। जब आप इंडस्ट्री में काम करेंगे तो डीजीसीए से आपका सीधा सामना होगा। वो आपकी कंपनी में आकर चेकिंग करेंगे, जिसे ऑडिट कहते हैं। अगर उन्हें कोई कमी मिली तो वो फाइंडिंग देंगे, और अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो उनके पास अप्रूवल को सस्पेंड करने तक की पावर है। आपके करियर में कुछ CAR से आपका पाला बार बार पड़ेगा, जैसे कि CAR 66 जो सीधे आपके एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर लाइसेंस से जुड़ा है, CAR 145 जो मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है,
पार्ट 147 जो आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर लागू होता है, और CARM जो एयरक्राफ्ट की एयर वर्दीनेस से जुड़ा है। इन सब को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए अब इस पूरी बातचीत को उन जरूरी पॉइंट्स में समेटते हैं जो न सिर्फ आपके एग्जाम में बल्कि पूरे करियर में काम आएंगे। अगर इस पूरे डिस्कशन से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, ICAO है एक ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर, यानी जो पूरी दुनिया के लिए स्टैंडर्ड सेट करता है, और DGCA है एक नेशनल रेगुलेटर, यानी जो इंडिया में उन स्टैंडर्ड्स को लागू करवाता है। पहला की पॉइंट, ICAO बड़े लक्ष्य तय करता है। वो ये बताता है कि सेफ्टी और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए ग्लोबली क्या अचीव करना है। और दूसरा की पॉइंट, DGCA उन लक्ष्यों को जमीनी हकीकत में बदलता है। वो ये तय करता है कि इंडिया में उन नियमों को कैसे लागू किया जाएगा। तो अब आपको रूल बुक भी पता है और रेफरी भी। असली सवाल अब शुरू होता है, आप इस नॉलेज का इस्तेमाल अपने करियर में हर एक फ्लाइट को सेफ बनाने के लिए कैसे करेंगे? क्योंकि ये जानकारी सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार एविएशन प्रोफेशनल बनने की पहली सीढ़ी है।